हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है थेल्स थ्योरम, या इसे हम लोग बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इसको आज हम लोग करेंगे। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसे थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। वो स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो जैसा कि ये हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कह रहा है, इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्राम ड्रा करेंगे। उस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग को गिवन है ABC एक ट्राइंगल है। हम लोग ABC एक ट्राइंगल बना लेंगे। एंड ABC ट्राइंगल की जो साइड BC है, BC साइड के पैरेलल एक साइड D खींचेंगे, जो कि AB लाइन को D पॉइंट पर और AC लाइन को E पॉइंट पर कट करती है। यही हमें गिवन भी है। थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि ये जो डी लाइन है ये AB और AC को AD अपॉन DB और AE अपॉन EC के इक्वल रेशियो में बांटती है। ये हमें प्रूव करना है। इसलिए हमने लिखा है कि टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूफ को अच्छे से करने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक अपने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट B को E से ज्वाइन कर देंगे एंड C पॉइंट को D से ज्वाइन कर देंगे और EF को AB लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड DN को AC लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो प्रूफ है, प्रूफ इसका कैसे हम लोग करेंगे? प्रूफ के लिए प्रूफ करना इसका बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, हमारा AD लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है? क्योंकि प्रूफ में हमें क्या है, लेफ़्ट साइड प्रूफ करना है AD अपॉन DB। तो लेफ़्ट साइड के प्रूफ में ऊपर है AD लाइन, तो AD लाइन किस ट्राइंगल में आ रही है? ट्राइंगल ADE में। और DB लाइन आ रही है, वो आ रही है ट्राइंगल BDE में। तो हमने क्या ले लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। और हम लोग को पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ट्राइंगल का बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, या हम लोग सिंपली कह देते हैं उसे हाइट। परपेंडिकुलर हाइट हम लोग सब लोग जानते हैं कि ट्राइंगल जो हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल के बेस से ट्राइंगल के की जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस के जो सामने वाली साइड्स में हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक हम लोग लाइन खींचते हैं। वो होती है आपकी हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये हमें मिल जाएगा हाफ। बेस लाइन है ट्राइंगल ADE की AD और हाइट इसकी हो जाएगी EF। इसी तरह से जो हमारा ट्राइंगल BDE है, इसका एरिया हम लोग लेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाई BD इंटू EF। तो ये तो हो गई एक समझने वाली बात। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चे इसको प्रूफ को करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग क्या करें, और एक जरा से स्टेप भूलते ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूरा प्रूफ गलत हो जाता है। तो इसके लिए इसको दिमाग में रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि AD अपॉन DB, ये हमें जो प्रूफ करना है, हम लोग AD अपॉन DB ये तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें पता है। तो हमने क्या किया है, प्रूफ में
AD अपॉन DB है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इतना तो प्रूफ के लेफ्ट साइड में लिखेंगे इज इक्वल टू, अब एरिया है तो हाफ होगा ही, दोनों में हाफ ऊपर नीचे हाफ हम रख देंगे, और AD को एज इट इज़ ऊपर रख देंगे और DB को एज इट इज़ नीचे रख देंगे। फिर हाइट EF है, EF हाइट को भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है एक बहुत अच्छे से याद करने का तरीका। EF से EF को हमने कैंसिल कर दिया है और हाफ वो हाफ से कैंसिल कर दिया है, तो हमें लेफ़्ट साइड में मिल गया है AD अपॉन DB या BD, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। फिर अब हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो आ गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। एक थोड़ा समझने वाली बात और है कि जो हम लोगों ने जो नीचे वाला ट्राइंगल लिया है, वो नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एंगल BDE ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में मैंने दिखा रखा है कि जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो ट्राइंगल के अंदर ना पड़ के ट्राइंगल के बाहर पड़ेगी, इसीलिए हमने दिखाया है जो ट्राइंगल BDE की बेस लाइन BD को हमने बढ़ाया है, फिर वर्सेस E से सीधे सामने बेस लाइन BD में एक परपेंडिकुलर डाला है, एक वो हो गया है EF। अब राइट साइड है, राइट साइड में है साइड AE और EC। तो AE साइड किस ट्राइंगल में आ रही है, AE साइड आ रही है ट्राइंगल ADE में ही आ रही है, और जो EC साइड है वो आ रही है ट्राइंगल CDE में। तो हमने ले लिया फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू हाफ, ऊपर नीचे हाफ एज इट इज़ रख देंगे, फिर पहले की तरह हम लोग AE अपॉन EC रख देंगे, और जो परपेंडिकुलर हाइट है हमारी DN को ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तरीका बिल्कुल वही है कि सबसे ऊपर हमने लिया है ट्राइंगल ADE का एरिया और नीचे हमने लिया है ट्राइंगल CDE का एरिया। तो हाफ से हाफ माइनस हो गया है, DN से DN माइनस हो गया है, तो ये आ गया है AE अपॉन EC। इक्वेशन 2 आ गई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गई इक्वेशन 2। और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि ऑल द ट्राइंगल्स फाउंड बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल CDE ये दोनों दो पैरेलल लाइन BC और DE के बीच में बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों के ही एरिया सेम होंगे। अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया सेम होंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 को हम लोग कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि इक्वेशन हमें पता चल गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये है इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। इक्वेशन 1 और 3 से लेफ़्ट साइड दोनों ही इक्वेशन की इक्वल हैं, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, इसलिए AD अपॉन BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। और इस तरह से ये हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।